हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा वीडियो बनाए। थोड़ा सा तबीयत जो है ना वो कभी कभी ठीक नहीं रह रही है। ठीक नहीं रह रही है मतलब इतना भी वो नहीं है, बट जैसा मैंने बताया था मेरे पैरों के थोड़ा सा पैरों में ना अजीब सा दर्द हो जा रहा था। कभी कभी ना वो उठ जा रहा है, फिर वो ठीक भी हो जा रहा है। मतलब थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा अनकंफर्टेबल जैसा। तो डॉक्टर ने बोला कि शायद इसमें ना आपको B12 की कमी हो गई है, तो उसने कुछ टैबलेट दिया है जो मैं भी ले रही हूँ। तो ठीक है, वैसे तो सब ठीक ही चल रहा है यहाँ। ठीक है, हो ही जा रहा है सब कुछ, कर ही मतलब सही से जा रहा है अपना। इतना भी अभी नहीं है, आराम है। बट वही है कि थोड़ा सा ना मतलब क्या बोले तो मतलब कभी कभी ज़्यादा खड़े रहने से ना लग रहा है कि नीचे से सुई जैसा कोई हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना पड़ रहा है बीच बीच में। तो जैसा कि अब शहर में तो क्या होता है ना कि वो स्लैब बनाए हुए होते हैं, तो नीचे गैस नीचे भी नहीं रहता है, तो उसी पर खाना वाना बनाना होता है। तो वही रहता है ज़्यादा देर खड़े रहने से खाना। तो अभी मैं थोड़ा 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 ना नीचे भी उसको शिफ्ट कर रही, थोड़ा सा कर ले रही हूँ नीचे भी। तो वो सब सही है, डॉक्टर बोला है ठीक हो जाएगा, इतना कोई टेंशन वाली नहीं है। थोड़ा सा विटामिन 12 के वो टैबलेट वट लेने के लिए बोला है, मैं ले रही हूँ। आराम भी है थोड़ा। तो मैं आज जो है ना डिस्कशन कर रही हूँ ना, वो थोड़ा सा ना आज एक मेरा कॉल आया था, मेरे रिलेटिव का ही था। तो मैंने इतना जल्दी किसी को बताती नहीं हूँ कि मेरा तबीयत ख़राब है या क्या है। मतलब कि ज़्यादा ये सब क्या बताना है किसी को, क्योंकि कोई तो आकर आपका सोल्यूशन तो नहीं दे देगा या सॉल्व तो नहीं कर देगा, या कुछ नहीं करना है। जो करना है आप मतलब हमें ही करना है, जो हम यहाँ पर हैं वहीं। तो रिले मतलब वो फ़ोन करके और बोल रही है कि आपका तो बहुत ही है। मैं उन्होंने पहले तो समाचार पूछा कैसी हैं क्या है, मेरे बारे में पूछा। मैंने बोला सही हूँ, सब ठीक चल रहा है। तो बोला कहो आप तो अकेली रहती हैं, देखिए कितनी खुश रहती हैं, हमेशा आपकी लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा नहीं है। बट वो सुन ही नहीं रही थी। मतलब ऐसा उनके माइंड में भर गया है ना कि एक ज्वाइंट फैमिली में रहने से ना सब सब तकलीफ ज्वाइंट फैमिली में होती है। और जो हस्बैंड वाइफ मतलब और बच्चे जो रहते हैं उनका कोई तकलीफ नहीं होता, ऐसा वो उनका सोच था, कहना था। तो मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगा। मैं बोली कि ऐसा नहीं है। हर हर फैमिली में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है, चाहे वो ज्वाइंट हो या सिंगल हो, कुछ भी हो। जैसे उनको तो कुछ ऐसा थोड़ी ना है भाई कि हम अगर रह रहे हैं हस्बैंड के साथ तो हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बट वो मैं क्या बोलूँ, मैंने उनको तो बहुत समझाना भी चाहा और मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी बात की, शायद वो फ़ोन करें या ना करें। लेकिन मुझे ना ये सब अजीब लगे, ये माइंड में लोग भरते कैसे हैं कि जो मतलब कि अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं और बच्चों के साथ रहते हैं, उनके घर में तो बहुत ही सिर्फ ऐसे ही ऐसे उस औरत को, उस लेडीज़ को कोई काम नहीं है, वो इतना इतना रेस्ट लेती है, इतना रेस्ट लेती है, वो हर चीज़ कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अपने हस्बैंड के साथ भी रहते हैं सच में, तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कुछ रूल नहीं है, हमारे घर में कुछ रेगुलेशन नहीं है। हमें भी सुबह सुबह ही उठना पड़ता है, हमें भी सुबह सुबह ही सब कुछ करना पड़ता है। और नहीं तो आप अगर, मुझे तो ऐसा लगता है ज्वाइंट फैमिली में लोगों का कभी तबीयत खराब हो गया तो आप दूसरे को भी बोल सकते हो थोड़ा मेरे बच्चे के लिए टिफ़िन बना दो, या वो जा रहे हैं थोड़ा रेडी कर दो। बट यहाँ तो एक्चुअली होता है कि हमें खुद ही अपना करना पड़ता है, खुद ही कितना भी बीमार हो उठकर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, हस्बैंड का ऑफिस छूट जाएगा। तो ये जो ज्वाइंट में रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है। मैं पता नहीं है, लेकिन पता है ये चीज़ सुनकर ना मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश किया। बट मुझे ना एक चीज़ याद आया। मैंने बोला कि स्ट्रगल का मतलब क्या क्या जानते हो स्ट्रगल का। जैसे कि मेरी शादी ना कितना 2005 में हुई थी शादी, और मेरी शादी लगभग 20 साल में ही हो गई थी। तो मैं चेन्नई आ गई। अभी जो नॉर्थ के जो लोग हैं वो अगर तमिलनाडु में आते हैं तो आप बोलिए, आप खुद सोच सकते हैं। अब जो आया ही नहीं उनको तो नहीं पता होगा कि यहाँ लैंग्वेज का कितना ज़्यादा इशू होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और मैं 20 साल में आई थी, और 21वीं साल मतलब 2-3 साल बाद मेरी ना मेरे हस्बैंड का ना कोई ऑपरेशन करवाना, तो वो ऑपरेशन कुछ स्वेटिंग्स अंदर बॉडी के अंदर ही चला जा रहा था, तो उसको निकाल कर रिमूव करना था। कुछ था उसको क्या बोलते हैं मेरे को इतना याद नहीं है। बट वो ना करवाना था उनको, और मैं अकेली थी। और ये है 2000 ये बात, उनका जो ऑपरेशन हुआ था वो हुआ था 2008 में। मैं यहाँ पर
5 मतलब एंड में आई थी मैं, दिसंबर में, मतलब तो 6 ही रखिए, मैं 6 में ही यानी समझिए कि आई थी मैं, दिसंबर एंड में ही आई थी। तो वो जो हुआ था ना, तो वो 2008 में हुआ। उस टाइम मेरी एक छोटी सी, इतनी छोटी सी बच्ची थी, वो लगभग कितने 1.5 साल की थी, और उनका ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में गई। तो मैं बता रही हूँ कि शायद वो भी देख रही है वीडियो, तो उनको समझना चाहिए कि एक तरफ हस्बैंड को एडमिट किया गया है जो ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन भी था कि वो एडमिट करना पड़ा था, उनको 4 दिन रहना था हॉस्पिटल में। छोटा मोटा भी ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा ऑपरेशन था। और चूँकि मुझे लैंग्वेज भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, और मेरी छोटी बेटी थी उस टाइम, इतना ज़्यादा हॉस्पिटल जाओ, हस्बैंड के लिए खाना दो, बच्चे को संभालो, फिर से वापस आओ, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम, मतलब आना जाना इतना वो हुआ ना मेरे को बहुत मतलब मैंने उस टाइम वो देखा है सीन। और मैंने वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ठीक है, मतलब हस्बैंड ने भी किया हो, बट मैं अपना पार्ट बता रही हूँ। तो उस टाइम मुझे इतना मतलब लगा ना कि अकेले एकदम, मतलब कोई इतना अभी आप इधर आओगे, नहीं नहीं तो इतना ज़्यादा दोस्ती भी नहीं होती है। और दोस्ती भी अगर होती भी है तो आप इतना खुलकर उस आदमी से नहीं बोल सकते हो कि थोड़ा मेरे बच्चे को रख लो, या हमारे लिए कुछ खाना बना दो। और जैसे मैं अभी तो मेरे बता रही हूँ, अभी तो थोड़ा दोस्ती उस्ती हो भी गई है। उस टाइम नए नए में ना इतना ज़्यादा नहीं होता है। और हम लोगों ने ना उस टाइम क्या किया था कि 8 की बात है, तो 7 में अपना ही घर लिया था यहाँ पर। तो अपना घर लिया था, तो 8 में इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप भी मतलब हमारे फ्लैट वालों से नहीं हुआ था कि मैं ये बोल पाऊँ कि हाँ तुम मेरी बेटी को रख लो, या हमारे लिए कुछ ले कर आओ, या हमारी कुछ हेल्प कर लो। हाँ थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। तो उस टाइम मुझे ना हॉस्पिटल भी जाना है और घर पे भी आना है, एक छोटा सा बच्चा है हाथ में, और मेरी भी एज 22-23 के ही आसपास हो रही थी, इतना भी एज भी नहीं था। और उस टाइम ऐसा कोई कोई तो नहीं था जो सपोर्ट करता है। आप ये बताओ, अगर ज्वाइंट फैमिली में अगर रहते हो, तो क्या एक ऑपरेशन आप इस तरह से अकेले स्ट्रगल कर पाओगे? अभी देखिए, ये सब सोचने वाली बात है। स्ट्रगल हर हर कोई के पास होता है। कोई अपना हाथ छुड़ा लेता है, नहीं करता है, और कोई करता है। तो इसमें ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप बोल रहे हो कि अगर हस्बैंड के साथ रहते हो तो खूब खुश रहते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने फर्स्ट टाइम वो किया था ना, इतना मुझे लगा था, मैंने भी उस टाइम ना फर्स्ट टाइम ही देखा था कि इतना भी मतलब ऐसा तो नहीं था। मैं भी एक ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली ही लड़की थी, मेरे मेरे भी घर में बहुत बड़ा फैमिली है। जब मैं यहाँ आई तो ठीक है, हस्बैंड को अगर तकलीफ हो रहा है थोड़ा सा, मुझे लगा कि हाँ 10-15 दिन अगर हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, 10-15 दिन की बात है, थोड़ा दौड़ भाग ज़्यादा होगी। और किया मैंने, ऐसा नहीं है। और अगर आप इधर आए हो तो खाने वाने का भी समझ सकते हो कि आप होटल से ले भी नहीं सकते हो, क्योंकि साउथ का खाना होता है। और जैसे हम लोग तो क्या होता है ना, अभी रहते रहते ना थोड़ा सा साउथ का खाना भी खाने लगे हैं, बट उस टाइम तो एकदम ही मतलब अच्छा एक दिन खा लो, फिर उसको खाने का कितना दिन तक मन नहीं करेगा, वो हालत थी। तो खुद घर पे आओ, गाड़ी गाड़ी भी मैं नहीं उस टाइम चलाती थी, मेरी स्कूटी भी उस टाइम नहीं थी। मैंने तब जाके 2009 में मैंने अपना गाड़ी खरीदा, स्कूटी खरीदा था। ये आप समझो कि एक ऑटो से आना हॉस्पिटल से घर, घर में फिर खाना बनाना, एक बच्चे को लेकर आना, एक बच्चे को फिर से लेकर जाना, क्या वो सब स्ट्रगल नहीं है? वो सब स्ट्रगल अकाउंट नहीं होता है? तो क्या ये थिंकिंग, आप लोग थोड़ा सा जो भी इस तरह का थिंकिंग रखता है उसको ना अपना माइंड जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम सिंगल रह रही है कोई औरत अपने बच्चों के साथ तो वो खूब खुशी का जीवन है, खूब ऐश कर रही है। और मेरे को लगता है उससे तो ज्वाइंट फैमिली में ऐश हो जाता है, काम करने का मन नहीं है तो बोल देते हैं तुम कर दो, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है। और आप देखिएगा अगर ज्वाइंट में रहते हैं सबका हेडेक तो इतना ज़्यादा होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब सिंगल में तो हेडेक हेडेक नहीं होता है, आपको ज्वाइंट में रहने से हेडेक ही होता है, जिसे कोई चेक ही नहीं कर सकता है। तो ऐसी ऐसी बातें करने से सच में बहुत गुस्सा आता है। क्या है एकदम, कितना आप मेरे लाइफ के बारे में जानते हो, कितना बताया है मैंने, कितना मतलब सामने वाले का पूछना भी नहीं है, सुनना भी नहीं, किसी ने अपना दिक्कत, मैं तो दुखड़ा किसी के सामने रोना पसंद नहीं करती, क्या रोना है। अभी जैसे बोला उन्होंने क्या दिक्कत, मतलब ठीक हो, मैंने बोल दिया हाँ ठीक हूँ। अभी मैं बता करके कि मेरे ऐसा ऐसा मेरे साथ चल रहा है, इशू है, मैं चल रहा है, बता कर क्या फ़ायदा है। और उनको ना ये एक चीज़ और मुझे ये लगा कि ये एक्स्ट्रा जो है, हाँ दोस्तों के साथ तो बहुत पार्टियां कर रहे हो, ये वो ऐसे वैसे। तो भाई दोस्तों के साथ मैंने पहले से नहीं, अभी अभी जो है वो थोड़ा सा चल रहा है, मतलब
हाँ, अभी थोड़ा-सा मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन शुरू के जो मैं जब मैं आई थी, मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया। इस तरह फालतू जो बातें बोलते हैं ना, सच में कैसे बात करते हैं वो? आप लोग को मतलब थोड़ा भी अंदर से सोचने का भी शक्ति नहीं है क्या? मुझे नहीं समझ में आता है, ऐसे लोग को कैसे समझाया जा सकता है? मैंने तो बार-बार बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है। इवन मैंने ये नहीं बोला कि हाँ, तुमको नहीं हुआ, मैंने बोला सबके लाइफ में होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम इंसान हैं तो स्ट्रगल तो साथ साथ चलेगा ही चलेगा। मुझे तो लगता है ये ना गाड़ी का दो पहिया है, जीवन और इसके साथ जो है संघर्ष, ये दो पहिए हैं। जीवन चलेगा तो संघर्ष भी चलेगा, संघर्ष चलेगा जीवन, हाँ जीवन जिस दिन खत्म उस दिन संघर्ष भी खत्म। तो ऐसा कोई मतलब वही तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि जो अकेले हैं उनको तकलीफ नहीं होता है। मैंने फर्स्ट टाइम जो वो अनुभव किया था ना, सच में मैंने भी पहली बार ऐसा देखा था सीन कि एक तरफ सोचो कि बच्चे को भी संभालना है, हस्बैंड को भी देखना है। मतलब मैं वो रहे थे कम से कम 4-5 दिन, वो 4 दिन शायद रहे थे, 4 ही दिन रहा होगा उन्होंने। बहुत पुरानी बात है कि जब नई नई चेन्नई में आई थी तभी की बात है। तो 4 दिन में ना मैं इतना ज़्यादा दौड़ती थी, इतना जब सोती थी तो एकदम कोई होश नहीं रहता था, पता है, इतना थक जाती थी। तो ऐसे जो सोचते हैं पता नहीं उनको क्या कर सकते हैं। अगर इस तरह की सोच है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है स्ट्रगल नहीं होता है, स्ट्रगल अब सिंगल रहो, मेरे हिसाब सिंगल भी रहो तो स्ट्रगल है। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ज्वाइंट रहने से ही थोड़ा सा हमें मिल जाता है। जैसे हम अगर तबीयत खराब है, बीमार है, तो हम बच्चों को भी छोड़ सकते हैं कि हाँ थोड़ा देख लो, अपनी सास से बोल देंगे, देवरानी जेठानी जो भी है घर में, ननद है, किसी को बोल सकते हैं। बट सिंगल में तो आप किसको बोलने जाओगे? हस्बैंड का ऑफिस भी रहता है, किसको बोलने जाओगे? और जो मेरा फर्स्ट सिचुएशन था, आप सोचो मैं उसमें किसको बोलने जाती। इवन मैंने अपने मत सबको पता था कि ऑपरेशन होने भी वाला है, सबको पता था, ऐसा नहीं है। बट बिहार से लेकर के चेन्नई में आना और बाई ट्रेन 2-2 ढाई दिन लग जाते हैं रास्ते में। जल्दी कोई आना पसंद नहीं करता है। थोड़ा सा ना बात करते वक्त ना मुझे अजीब सा लगा, नहीं ठीक लगा, इसलिए मैंने सोचा इस बात को बहुत सारे लोगों के मन में होगा। ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रगल सबके जीवन में होता है, सबके जीवन में। और मुझे तो लगता है मेहनत ज़्यादा सी आप सिर्फ हस्बैंड के साथ भी रहते हो, अगर ऐसे ही अपने लाइफ को कामों को टालते रहोगे तो तुम्हारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ही रहेगा। थोड़ा सा मेहनत देखिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए इसी के साथ आपको मेरा ये कैसा लगा वीडियो बताइएगा। और इस तरह की अगर मेरे जीवन से जुड़ी हुई अगर कुछ आप लोग को मतलब बीती हुई कहानियाँ, कैसे हम लोग आए, क्या किया यहाँ पर, और कैसे आगे बढ़ा हम लोग, कैसे आगे बढ़े हम लोग, अगर आपको जानना है तो कमेंट बताइए। मैं और भी बहुत सारी स्टोरियाँ बताऊँगी। तो क्योंकि यहाँ सच में यहाँ लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है, जो आया होगा उसको समझ में आएगा। और मैं बिहार की हूँ, तो बिहार में आप लोगों को पता भी है कि यहाँ इंग्लिश चलता है, मैं ये नहीं बोल रही बिहार में कितना इंग्लिश चलता है। मैं पापा के साथ अपने गई भी थी, बट मैंने जो एजुकेशन किया वो बिहार से ही लिया है, क्योंकि वो पापा का बार बार ट्रांसफ़र हो रहा था और जो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता। इधर आओ तो इधर जब हम स्कूल आते थे हमारा नाम काट देते थे, बोलते तुम इतना दिन तक थी नहीं इसलिए कर। तो मैंने लास्ट में हम लोगों ने बोला कि अब हम एजुकेशन अपना पूरा कंप्लीट करेंगे, 1-2 महीने के लिए ही आपके साथ चलेंगे, अदरवाइज पूरा हमारा पूरा पढ़ाई ही डिस्टर्ब हो जा रहा है। ऐसा सिचुएशन हुआ था। तो बिहार में बताओ इंग्लिश का कितना चलता है, इंग्लिश कितना बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद भी अगर मैं इधर आई हूँ और चेन्नई में अगर सेटल हूँ, तो कुछ तो मतलब मुझे भी उस टाइम दिक्कत हुआ होगा, या आराम से मेरे लिए यहाँ के पूरा लोग हिंदी बोलने लगे, ऐसा तो नहीं है। और मेरी फ्रेंडशिप के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कैसे हुई, क्या हुई, और कितनों से हुई, और फिर मैंने लैंग्वेज कैसे सीखा, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरे वीडियो खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ढेर सारा शेयर कीजिए। नमस्कार।